व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और इसमें हम 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। उन प्रश्नों को हम देख लेंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए अथवा एजेंडा 21 क्या है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद है, जैव विविधता किसे कहते हैं अथवा आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो इसके पहले भी हमने सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो पहले ही डल चुका है चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इन दोनों ही वीडियो के द्वारा यदि आप तैयारी करोगे तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक ला पाओगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है अथवा रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है अथवा जॉबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे। अगला प्रश्न है, पंचांग किसे कहते हैं अथवा गेली से क्या अभिप्राय है। एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है अथवा अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अगला प्रश्न है, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए अथवा वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है अथवा उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो 3 नंबर वाले प्रश्नों में है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है अथवा धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया। इसके बाद अथवा में है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर वाला, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये मानचित्र में हमें दर्शाना है सिंगरौली, कलपक्कम, तारापुर, बेलाडीला अथवा भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसमें है छोटा नागपुर का पठार, अंकलेश्वर, रानीगंज और विजयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से यह सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।